मौजूद है कस्बे त्राल के गुलशनपुरा गुजर बस्ती में। यहाँ की सड़क के हालात जो है वो काफ़ी खस्ता है और 28 साल से यहाँ पर किसी भी सरकार ने इनकी जो सड़क है वो ठीक नहीं की है। यहाँ की हालात जो सड़क है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। अगरचे हामिला खवातीन हो यहाँ पर, उसको अगर अस्पताल लेना है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें दरपेश है। हमारे साथ मौजूद है गुजर बस्ती के प्रेसिडेंट, इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे आखिरकार क्या वजूहत रही कि इस इलाके को जो है नज़रअंदाज किया गया। आप बताइए क्या वजह है कि इस इलाके को जो है नज़रअंदाज किया गया? हमको समझ नहीं आती सर। बार बार जो मिनिस्टरों के पास भी किया, जो हमारे यहाँ तंजीमी लोग यहाँ काम बड़े बड़े मुखी उनके पास भी किया हम लोगों के कि हमारी नज़रअंदाज मत करो। हम लोगों को गवर्नमेंट कहती है कि गरीबों को रोड है, पानी है, जो फैसिलिटी है, कोचा है, गली है, बंद दे दो। मगर हम भी बार बार के हमारे लिए किसी लोग ने तवज्जो नहीं दिया है। मिनिस्टर के पास गया, डीडी से मेंबर उसके पास गया कि हम कोई रोड आपने देखी है, रोड हमारी रोड देखो। कि हम बार बार एसपी साहब आया, एसपी साहब ने मैसेज दिया एक डीसी साहब को, ये देखो डीसी साहब आया 3 बार यहाँ, उसने हमारा काम नहीं किया। बार इस बार रागर ना करा उसने कहा आप 2019 में तुम्हारा काम हो जाएगा। 2019 में 230 तय हो गया। तो इसलिए हमको समझ नहीं आया हमारी बदकिस्मत क्या इस पर फजा हमें पता नहीं लगता कि हम लोगों को पैसे रिश्वत है नहीं, या कई बड़े रेस्टोरेंट को जाते नहीं, रिश्वत है नहीं, हमारे पास पैसे है नहीं, इसलिए हम जाकर हमको भी रिश्वत देता कोई कोस्ट लेकर हमको रोड मिलती। हमारे पास वो है नहीं, इसलिए हमारी रोड। डीसी साहब मौके पर भी आया, डी से 2 बार डीसी साहब लाए, और जो राणा साहब था वो भी था, उनको आज कल उसमें 3 साल हो गया, उसको भी वो भी रिजर्व हो रहा है यहाँ। जो काम इसको सड़क को लगा था वो कब लगा था? वो लगा था 2000 से, उसमें मैंने पता 2000 के उस करीब 2070 तक के 2072 के उसमें उस बार लगा था। रोडी काम थोड़े मामूली काम लगा था 20 लाख का। तो वो रोडी ठेकेदारों ने थोड़ा थोड़ा लगा कर रोडी वही बात है, उसके बाद रोडी लगी नहीं यहाँ। थोड़ी देर नरेगा काम देते रोड को, नरेगा के साथ बात क्या है, वो ठेकेदार खाते हैं, जो वो अकाउंट में लोग खाते हैं। नरेगा से क्या हो जाएगा रोड को? आप 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर हम गुजर बस्ती रोड तो कम से कम 250 चुल्ला है हमारा। हम लोगों को नरेगा का रुपया लाख देंगे, उसको क्या हो जाएगा? वो क्या करेंगे? रोड कितना हो? ये 3 किलोमीटर लगभग आगे तक 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है ये। मगर 3 किलोमीटर में 2 शाख है, एक शाख ऊपर जाती है, एक शाख 3 किलोमीटर में ये है, 3.5 किलोमीटर। मगर आप सोच के लाख 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर में रोड बन गया इलाके तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, या एक खाली रोड है जो हमारी, या इस तरह। और एक 70 साल में हम देखते रहे हमारे ये हाल देखते हैं। हर गांव में देखो कि रोड कैसी है, जिसमें 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर उसकी रोड बन गई। तकरीबन 3 किलोमीटर की क्या बात है हमारे लिए? जो गांव वाले हमारे क्या बड़े बड़े होते हैं रसूख वाले, वो उसके हमारी रोड खाई है। इसमें कम से कोचा गली है हमारी, 3 बार मकान हमारा जल गया, बम गाड़ी यहाँ पहुंच नहीं सकी। हमने काम में वो खासे से काम है, वो कब्जे नाजायज है, वो मिलकर जमीन है लोगों की, वो कब्जे नाजायज है। रसूख वाले पैसे देते हैं, वो हमारा DPR बनाते हैं, वो वहीं खा जाते हैं। हमें डीसी साहब को बोला, हमको डीसी साहब भी करते हैं, हमको समझ आता है रसूख वाले के साथ। डीसी साहब भी रसूख वाले के, एमपीएल होगा वो भी रसूख वाले के है, इस वक्त मिनिस्टर वो भी रसूख वाले के। डीडी से मेंबर 3 बार है, उसको बोला, उसने कहा देखेंगे, उसमें भी रसूख वाले पे पैसे जो देते हैं उनको तो उसके साथ है। इस बार मिनिस्टर को, एक बड़ा मिनिस्टर को, कोठी वाला बड़ा लोग को अगर रुपया लाख देंगे, 2 लाख देंगे, उसकी बात करेंगे, गरीबों की बात कौन करेगी? हम अगर तहसील में जाएंगे, हम तो जाने के नहीं देते लोग, गरीबों को कौन जाने देंगे? जो आपके डीडीसी मेंबर है या पंच है यहाँ पर ऐसा ना कोई बात नहीं, वो कहते पंच को बोला, पंच कल रात भी पंच यहाँ तो बोला कर दिया है, सरपंच को बोला कर दिया है। डीसी मेंबर आया, रोड हो गया, कहाँ हो गई है? अब भी 2025 डीसी साहब आए यहाँ बोल के चला जाता, बोलते जबानी है, अमली तौर कोई काम नहीं। ये बताइए कि अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है, बीमार होता हम डांगी बनाते हैं, हमको गाड़ी हमारे गाँव में नीचे 2-3 किलोमीटर नीचे है, सोमो वाले आते हैं, उनको वो सच बोलते हैं, उनको क्या बोलेंगे? वो कहते हैं 1000 रुपये दूंगा, तुम्हारी बस्ती में नहीं आऊंगा, हमारा तोड़ खराब हो जाएगी। 8 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी, उनको क्या बोलूंगा? हमारा एक भाई बीमार हो गया, वो सुशील था, घर पे कोई नहीं था, मजबूरी क्या करेंगे? फिर उनको बोला 1000 दो, फिर 600 दो, फिर वो आए उसने को मैं ताजी कर वो आगे बीमार हमने गाँव में लेकर उसका टीका लगा गया, जरिए को वापस लेकर आए। हमारे लिए रंग रंग मुसीबत है, पानी की भी मुसीबत है, रोड की मुसीबत है, हर चीज की मुसीबत हम लोगों को। फाका कशी होती है गुजर लोगों को। मोदी सरकार ने बोला कि हमने मुफ्त राशन दे दिया गरीबों के लिए, हमको है नहीं किसी चीज की। एक हम 10 में 15 लोग की 10 लोग हमको 1 किलो से 5 केजी से क्या हो जाएगा महीने में? हमको इस बार राशन लेते 220 में लेते, 4 किलो चावल लेते हैं स्टोर पर, जो देगा अगर कोई मुझे देगा भी दुकान से। इस वक्त हम 1200 में लेते हैं तो 6 केजी, 30 केजी 12,000 में 1200 में लेते हैं। मगर घर में कुछ में 20 नंबर के 15 किसी में 10 से हम क्या करेंगे? हम मरने के तैयार है। गवर्नमेंट हमको बड़ा दावा दे बोल रही है, कहाँ बाबा बोल रही है?
मोदी साहब तक कहता है, गवर्नर साहब तक कहता है हमने ये कर दिया गरीबों के लिए, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। हमको पता नहीं वो गरीब लोग कौन है, हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम क्या जो पहले 21 सदी में थे, आज की सदी है, हम 2070 में हम नहीं वहाँ क्या मजदूरी कर रहे, भीख मांग के अपना बच्चों को पालते और हमारे लिए कोई। और काम ये चीज है, बैंक के लोग लोन कर करके, लोन किसी 20,000 निकाला, किसी को मजदूरी करके, वो हमारे लोगों को मुक्ता नहीं, गरीबी की वजह से। तो बच्चे पढ़ते, किसी के 15वीं पढ़ा, किसी को 10वीं पढ़ा, किसी ने 8वीं, वो भी नौकरी नहीं, कोई चीज नहीं, बेरोजगार लोग नहीं, बेसारे लोग नहीं। हमारे लिए कोई इंतजामी, हमारा इंतजाम है नहीं कोई, हमारे लिए एमएलए नहीं, हमारे कोई मिनिस्टर नहीं, हमारा काम क्या करेंगे। इसलिए हमको आपकी वसादत से कि हमारी बात डीसी साहब के, गवर्नर साहब के या मोदी साहब के पास पहुंचनी चाहिए कि अगर हमारा कोई हल हो जाए ये रोड का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप गांव के हवाले से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि काफी अरसा हुआ कि इस गांव को ठीक नहीं किया गया, इसकी जो सड़क है। बस हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है रोड का, क्योंकि रोड हमारी आज 70 साल से बोल रहे हैं, ये बड़े हमसे 70 साल से रोड नहीं हुई, तो आज क्या, आज 21वीं सदी चल रही है। मोदी सरकार बोल रही है हमने मकान दिए, ये दिया वो दिया, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोड का। ये रोड कब बना था? जब ये इस रोड की 1971 में पता नहीं कब बना था, तो तब से लेके आज तक हमें पता ही नहीं है, तब से आज तक वैसा ही है जैसा था। सबने होश संभाला तो वैसे ही, मतलब किसी ने भी कोशिश नहीं की कि इसको मैग्डमाइज। बस वोटों के लिए आ जाते हैं, बस काम के लिए कोई भी नहीं। जब वोट आते हैं तो आ जाते हैं, तो बाकी काम शाम कुछ भी नहीं। क्या लगता है आपको जो मौजूदा सरकार है कि वो कोशिश करे कि नहीं, हमें काम करे? भरोसा ही नहीं रहा है, तो क्या बोलेंगे मौजूदा सरकार से। 5 साल हो गए हैं, निकलने वाले हैं उनके 5 साल भी, तो कुछ नहीं हुआ। आखिर में क्या कहेंगे? बस यही कहने चाहते हैं आपके माध्यम से कि डीसी साहब से, गवर्नर साहब से, कि हमारा ये रोड का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पानी का मुद्दा है, सबसे बड़ा रोड का मुद्दा है। 3 किलोमीटर स्कूल में पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे वो आधा किलोमीटर घर पे जाके पानी लाते हैं स्कूल में। तो सबसे बड़ी बात यही है रोड की है बस। शुक्रिया।